आदरणीय दोस्तों और भक्तों, आज हम स्त्री के बारे में आपसे यह विचार साझा करना चाहते हैं कि समाज में स्त्री का दर्जा कैसा है। और दोस्तों, कई बार यह देखा गया है कि लोग स्त्री को निरादर की दृष्टि से देखते हैं। ऐसा करना गलत है। कई बार बड़े बड़े महान पुरुषों ने यह वृतांत में बताया है कि स्त्री को बराबर का दर्जा दिया जाना चाहिए। स्त्री पुरुष से कहीं ऊंचा दर्जा रखती है। गुरु नानक साहब ने भी यह कहा है कि सो क्यों मंदा जानिए जित जम्मन राजान। जिसने राजाओं को जन्म दिया वह भी तो स्त्री माता है। और दोस्तों, किंग मेकर आप किसको कहते हैं? जो कि किंग बनाने वाला हो। और दोस्तों, फिर आप स्त्री का निरादर किस प्रकार करोगे? आइए यह एक छोटा सा वृतांत आपके समक्ष रखता हूँ, तो आपको और अधिक समझ में आएगा कि स्त्री का दर्जा समाज में क्या है। तो दोस्तों, यह वृतांत रानी चुड़ाला ने राजा शिखीध्वज को क्या ज्ञान दिया और किस प्रकार दिया, यह वृतांत आपके सम्मुख रख रहा हूँ। रानी चुड़ाला और राजा शिखीध्वज एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। कई साल सर्व सुखों का भोग करते रहे और उस बाद में विवेक उत्पन्न हुआ कि अब शरीर दुर्बल होता जा रहा है, पर हृदय में तृप्ति, शांति और संतुष्टि नहीं है। तो राज्य के बड़े बड़े अपने विद्वानों को बुलाकर उन्होंने पूछा, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है और तृप्ति तथा शांति किस प्रकार मिलती है? उन्होंने कहा कि आत्मज्ञान ही लक्ष्य है, इससे ही परम गति मिलती है। दोनों ने ब्रह्मपिता ब्रह्म विद्या का अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। रानी की बुद्धि कुछ सूक्ष्म थी, वह विचारवान और पुरुषार्थी थी। उसे शीघ्र ही आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई और रानी का चेहरा तेज से चमकने लगा। राजा को लगा कि वह इतनी आसानी से आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, इसके लिए लंबी साधना की और तपस्या की आवश्यकता होगी। रानी ने अपने स्वामी राजा को आत्मानुभव कराने की बहुत कोशिशें की, परंतु राजा ने समझा कि स्त्री से क्या उपदेश लेना, और एक दिन वह आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। रानी को जब मालूम पड़ा कि राजा महल में नहीं हैं, तो वह समझ गई कि राजा राज्य को त्याग कर शायद वन में चले गए हैं। रानी ने सोचा कि अगर यह खबर सभी को पता लग गई तो राज्य में राजा के ना होने से खलबली मच जाएगी। इसलिए उसने कहा कि राजा किसी काम से थोड़े दिन के लिए बाहर चले गए हैं और राज्य का कारभार मुझे सौंप गए हैं। इस प्रकार 8 साल तक रानी ने राज्य का कारभार अच्छी तरह से संभालती रही। फिर रानी को यह लगा कि आखिरकार पता लगाना चाहिए कि राजा कहाँ पर हैं। अपनी योग माया से रानी ने यह मालूम कर लिया कि राजा बहुत दुखी हैं और वह कहाँ हैं। उसने ऋषि पुत्र का वेश धारण करके रानी ने ऋषि पुत्र का वेश धारण कर लिया, क्योंकि पत्नी से उसे सुनने में अच्छा नहीं लगता था। राजा अपने पास एक तेजवान ऋषि को आता देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने पूछा कि महाराज, आप कौन हैं? ऋषि बोला कि मैं नारद का पुत्र कुंभज हूँ। आपको अकेले जंगल में देखकर बात करने का दिल हुआ, इसलिए धरती पर आ गया हूँ। अब दोनों में गहरी बातचीत हुई और मित्रता हो गई, और राजा ने अपना सब साधन विधियाँ उसको बता दी। रानी रोज़
अपना राज्य काज संभालने के पश्चात कुछ देर के लिए जंगल में कुंभज के रूप में राजा के पास मिलने के लिए भेष बदलकर जाती। एक बार राजा ने गहरा तप किया पर शांति नहीं आई, तो अग्नि जलाकर राजा ने अपना शरीर बोटी बोटी काटकर उसमें डालने का प्रण कर लिया कि इससे मुझे शक्ति मिल जाएगी। तभी कुंभज ने आकर उन्हें समझाया कि शरीर के सर्वनाश से मनुष्य को मुक्ति नहीं प्राप्त होती, वासना के अनुसार फिर से जन्म हो जाता है, पर देह ध्यास का त्याग ही असली त्याग है। इस प्रकार धीरे धीरे राजा आत्मा के ज्ञान में स्थित हो गए। अब कुंभज ने एक बार परीक्षा ली कि राजा को कुछ भी भासता है क्या। वह बोले, श्रापवश रात को मैं स्त्री बन जाती हूँ और आपके साथ भोग करना चाहती हूँ। राजा ने कहा, आपकी जैसी इच्छा। राजा में रात में वह मदनी बन जाती थी। उन्होंने आपस में विवाह कर लिया। रानी ने देखा कि सब भोग के बीच राजा न्यारा रहता है। उसने दोबारा राजा की परीक्षा ली। एक बार राजा नहाना गया तो योग माया के बल से एक राजकुमार बनाया, जिसके साथ मदीनी प्रेम व्यवहार करने लगी। राजा ने देखकर कुछ ना बोला। बस उसके बाद वह मदनी के साथ प्रेम व्यवहार नहीं करता था। बोला कि तुम मेरा मित्र हमेशा हो। राजा का हर स्थिति में संभाव देखकर रानी ने अपना असली चुड़ाल का रूप दिखाया। राजा दंग रह गया। राजा बहुत खुश हुआ और उसने अपनी कृतज्ञता प्रकट की। फिर वह अपनी राजधानी के लिए लौट आया और जीवन मुक्त रहते हुए बहुत दिन तक उसने राज्य किया। दोस्तों, इसी प्रकार रामायण में भी आया है कि राजा राम जी को वशिष्ठ जी ने अपने उपदेश में यह कहा था कि स्त्रियां आदर की पात्र हैं। दोस्तों, संसार में बहुत बार पति को संसार सागर से पार लगाने में स्त्रियां मदद करती हैं। तो दोस्तों, यह हमारे समाज में स्त्री का क्या स्टेटस है, स्त्री समाज में कहाँ खड़ी होती है, आप यह मत सोचिए। आप स्त्री को निरादर से भी मत देखिए, अपने बराबर देखिए। तो दोस्तों, यह वृत्तांत खासकर उन स्त्रियों के लिए है, उन पुरुषों के लिए है जिनके घर में ऊंच नीच का यह बर्ताव चलता है, या पुरुष यह समझते हैं कि मेरी नज़र के आगे स्त्री का कुछ भी स्टेटस नहीं है, स्त्री कोई महत्व नहीं रखती। तो दोस्तों, यह गलत है। इस भावना को आपको त्यागना होगा। दोस्तों, यह वृत्तांत सूक्ष्म वृत्तांत रहा। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसको लाइक और शेयर करके अपने जैसे दोस्तों, भक्तों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना। इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको इसी तरह के धार्मिक वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।